हेलो गाइस, कैसे आप सब। तो स्वागत है आपका अपने चैनल द स्टडी जोन में। तो आपको पता ही है, आज हम लेके आए हैं आपके लिए आपके ग्रामर पोर्शन का जो टॉपिक रहता है नाउन, उसको आज हम एक इजी वे में पढ़ेंगे। ठीक है, नाउन हो गया, नाउन के टाइप्स हो गए और ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं इसके, ये सारी चीजें आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे और एक अच्छे वे में इसको सीखेंगे। तो आइए बिना किसी वक्त गवाए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। शुरुआत करते हैं। अपना जो टॉपिक है हमारा नाउन, इसमें जैसे इसका नाम ही लिखा हुआ है हमने नाउन, तो नाउन होता क्या है। इसमें नाउन होता है किसी भी पर्सन का नाम, किसी भी प्लेस का नाम, किसी भी थिंग या किसी भी एनिमल का नाम। ये बेसिकली किसी का नाम होता है, उसे ही हम नाउन कहते हैं। तो आइए इसे डेफिनेशन के तौर पर पढ़ते हैं कि नाउन होता क्या है हमारा। तो इसमें ये है, जैसे अ नाउन इज अ वर्ड दैट नेम अ पर्सन, ये किसी पर्सन का नाम, प्लेस, थिंग और एनिमल और आइडिया हो सकता है। ठीक है, ये हमारा नाउन होता है। और नाउन आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश एंड एसेंशियल फॉर कम्युनिकेशन। जो नाउन होती है वो हमारी बेस इंग्लिश में काफ़ी ज़रूरत होती है इसकी, और ये कम्युनिकेशन में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। कम्युनिकेशन यानी हमारी बातचीत करने के, या किसी को बुलाने में, या किसी का नाम लेने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है हमारे लिए। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नाउन होता है उसके बाद हम बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ नाउन, ये नाउन कितने प्रकार के होते हैं, है ना। तो ये चीज़ पढ़ेंगे। तो आइए चलो शुरुआत करते हैं। जैसा आप इस चार्ट में देख सकते हैं, तो नाइन नाउन के टाइप होते हैं हमारा। पहले कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, कंपाउंड नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कॉन्क्रीट नाउन। ठीक है, ये सारे आपके नाउन के टाइप हुआ करते हैं। अब इन्हें हम धीरे धीरे पढ़ते हैं कि एक-एक करके इनके सबके बारे में जानते हैं। तो पहला, जैसे कि इसमें लिखा ही है, तो पहला क्या है हमारा, ये है हमारा प्रॉपर नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन होता क्या है, नेम अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग एंड ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। मतलब ये किसी का नाम होता है। आप कहोगे ये तो सेम हो गया नाउन और प्रॉपर नाउन, तो पर नहीं, ऐसा नहीं है। जो प्रॉपर नाउन होगा वो नाम तो होता ही है, पर वो बिगिन यानी शुरू होता है। किससे शुरू होता है वो हमेशा, वो शुरू होता है एक कैपिटल लेटर से। ये याद रखिएगा आप, जो कभी भी होता है। तो इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे मैं बड़ा कर देता हूँ स्क्रीन को, ये रहा एग्जाम्पल, रोज। ठीक है, अ गर्ल्स नेम भी हो सकता है, इंडिया अ कंट्री है, ब्रूनो एक पेट का नाम है। तो ठीक है, ये हो गया आपका प्रॉपर नाउन। सॉरी, थोड़ा गला खराब है मेरा, कोई बात नहीं, इस पे ध्यान ना देते, आगे बढ़ते अपने। दूसरा आता है कॉमन नाउन पे। कॉमन नाउन होता है, ये होता है रेफर टू द जर्नल आइटम, प्लेस और पीपल और प्लेसेस, नोट द स्पेसिफिक एग्जांपल, सिटी, कार, बॉय और स्कूल। कॉमन नाउन होता है, ये सारी कॉमन चीजों के लिए यूज किया जाता है। इसमें कोई भी स्पेसिफिक नहीं होता, यानी कोई खास चीज नहीं होती। जैसे कोई सिटी हो गई, भाई सिटी बहुत सारी हमारी, कार हो गई, कार भी बहुत सारी है, बॉय हो गया, स्कूल हो गया। तो मतलब किसी को भी, किसी भी कोई कॉमन चीज होती है, हम तो कहते हैं ये तो बिल्कुल ठीक है, कॉमन सी बात है। तो वो चीज इसमें आती है। ठीक है, तीसरा आता है हमारा कॉन्क्रीट नाउन। जो होता है इसमें होता है नेम, नेम्स थिंग दैट कैन बी सीन, टच और द सेंस। ऐसी चीजें जिन्हें हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं और सेंस यानी महसूस कर सकते हैं, वो कौन से होते हैं, कॉन्क्रीट नाउन होता है। जैसे टेबल हो गया, इसे छू सकते हैं भाई हम, एप्पल हो गया, चेयर, डॉग, इन्हें सबको हम क्या कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, इन्हें महसूस भी कर सकते हैं। तो ये होता है कॉन्क्रीट नाउन। आते हैं वो अगले पे, हम अपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन पर। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा होता है, नेम, आइडिया, क्वालिटीज, इमोशन और कॉन्सेप्ट दैट कैन नॉट बी सीन और टच। मतलब ऐसे आइडिया, ऐसी क्वालिटीज, ऐसे इमोशन या कॉन्सेप्ट जिन्हें हम ना तो देख सकते और ना ही टच कर सकते। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, लव हो गया, ऑनेस्टी हो गई, करेज हो गया, फ्रीडम। जैसे लव, भाई किसी का प्यार हम देख नहीं सकते पर उसे महसूस कर सकते हैं कि हाँ भाई ये मुझसे प्यार करता है। होनेस्टी, किसी की ईमानदारी देख के, भाई मैं तुझे 2 किलो ईमानदारी दे रहा हूँ, ऐसे कहते हैं, कभी कभी कुछ नहीं कहते ऐसे। ये होता है कि ईमानदारी एक अपनी होती है, वो फील ही करी जा सकती है। कोई करेज हो गया, फ्रीडम हो गई। ठीक है, ये आते हैं आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। अब आगे बढ़ते हैं अपने कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन होता है अ वर्ड ऑफ अ ग्रुप, फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल, थिंग्स कंसाइडर एज अ वन यूनिट। मतलब इनका ग्रुप होता है, जैसे कोई पीपल हो गए उसका ग्रुप, एनिमल्स का ग्रुप, और इनका ये उन्हें एक वन यूनिट में दे दिया जाता है, एक नाम दे दिया जाता है। जैसे टीम, जैसे कहते हैं ग्रुप ऑफ प्लेयर, मतलब प्लेयर होता है, क्रिकेट में एक टीम उतरती है पूरी, उसके अंदर जैसे क्रिकेट में मान लो 11 जने होते हैं, 11 लोग होते हैं।
तो उसे हम एक टीम कहते हैं कि इंडिया की टीम खेल रही है, ठीक है। फ्लॉक्स किसे कहते हैं? फ्लॉक्स होता है ग्रुप ऑफ बर्ड्स, यानी जैसे बर्ड्स चिड़िया काफी सारे गुच्छे में उड़ रही होती हैं तो उन्हें फ्लॉक्स कहा जाता है। फैमिली, फैमिली में काफी ज्यादा मेंबर होते हैं तो फैमिली कहा जाता है, ठीक है। ये होते हैं हमारे कलेक्टिव नाउन। अब आगे बढ़ते हैं अपने काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन कौन से होते हैं? नाउन दैट कैन बी सीन काउंटेड, मतलब ऐसे नाउन जिन्हें हम देख सकते हैं और गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4, ये हो गया। हैव बोथ सिंगुलर एंड द प्लूरल नाउन, मतलब ये सिंगुलर सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि सिंगुलर नाउन होते क्या है और प्लूरल नाउन क्या होते हैं, अभी इनके बारे में भी पढ़ेंगे। और ऐसे ही काउंटेबल नाउन के बाद आता है हमारा अनकाउंटेबल नाउन। ये कौन से होते हैं? कैन नॉट बी काउंटेड इंडिविजुअली एंड यूजुअली डोंट हैव अ प्लूरल नाउन, मतलब इन्हें हम एक तो इन्हें गिन ही नहीं सकते और ये प्लूरल नाउन कभी नहीं होते। जैसे वाटर गिन सकते हैं भाई, समुद्र में कितना पानी है, नापा जा सकता है। हवा, कितनी हवा है। शुगर, शुगर चीनी के दाने, उन्हें गिन सकते हैं नहीं। नॉलेज, किसी की जो क्षमता होती है, ठीक है, वो चीज हम कभी भी नाप नहीं सकते। वो सारी चीजें आती है हमारी अनकाउंटेबल नाउन में। अब आते हैं इसी के साथ हम कंपाउंड नाउन और पोसेसिव नाउन, ये दो और हैं भी हमारे और आगे भी हैं। तो आप बढ़ते हैं कंपाउंड नाउन। तो मेड अप ऑफ 2 और more वर्ड दैट क्रिएट अ सिंगल नाउन, मतलब ये दो या दो से ज्यादा वर्ड से मिलकर बनते हैं और एक सिंगल नाउन बनाते हैं। जैसे एग्जांपल टूथ और पेस्ट, यानी दांत, और पेस्ट यानी जो आप करते हो मंजन वगैरह। मदर इन लो, ठीक है, ये दो हो गया। पोस्ट और ऑफिस, तो ये सारे दो वर्ड से मिलकर बनते हैं पर एक सिंगल वर्ड कहलाया जाता है, उसे कहते हैं कंपाउंड नाउन, ठीक है। अब आते हैं पोसेसिव नाउन। पोसेसिव नाउन क्या होते हैं? शो ओनरशिप और पोसेशन, जैसे भाई किसी को अपना पोसेशन दिखाना, ओनरशिप यानी किसी पे हक दिखाना अपना। तो जैसे कहते हैं शराह बुक, ये शारा की बुक है। द डॉग टेल, कुत्ते की पूंछ है। द टीचर लॉन्ग, यानी जो टीचर है वो बोल रहा है, कह रहा है कुछ। तो ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। अब इसी के साथ हम पढ़ते हैं अपने, जैसे मैंने आपको बताया था, अभी हम पढ़ेंगे सिंगुलर नाउन। अब सिंगुलर नाउन होते क्या है, ऊपर पढ़ा था हमने अभी। तो अब सिंगुलर नाउन पे आ जाते हैं। तो सिंगुलर नाउन होते हैं हमारे ये ए नाउन रेफर टू वन पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और आइडिया, while a plural noun refer to more than one person, place, animal और thing। मतलब भाई हम पहले सिंगुलर ही पढ़ते हैं। तो सिंगुलर नाउन एक लोग के लिए यूज करा जाता है, कोई भी एक पर्सन होगा उसके लिए हम यूज करते हैं। तो जैसे इसमें लिखा भी है मैंने, सिंगुलर नाउन मीन्स ओनली वन ऑफ समथिंग, कुछ भी हो पर वो एक ही होगा, वो सिंगुलर नाउन होगा। एग्जाम्पल, चाहे वो बॉय हो, चाहे गर्ल हो, बुक हो, चेयर हो। सिंगुलर नाउन आर द बेसिक ओरिजिनल फॉर्म विदाउट एनी चेंजेस, मतलब सिंगुलर नाउन होते हैं वो ऐसे के ऐसे ही आ जाते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं। जैसे बॉय है, लड़का है, तो उसे बॉय ही लिखेंगे। लड़की है तो उसे गर्ल ही लिखेंगे। तो ठीक है, एक को एक ही पढ़ा जाएगा, वो सिंगुलर नाउन होते हैं। ऐसे ही आते हैं हम प्लूरल नाउन। कौन से होते हैं हमारे? ये होते हैं अ प्लूरल नाउन मीन्स मोर देन वन समथिंग, मतलब ये एक से ज्यादा। सिंगुलर होते हैं एक और प्लूरल होते हैं एक से ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बॉयज, गर्ल्स, बुक्स एंड चेयर्स, इन सब के पीछे आप नोटिस कर रहे होंगे सब में क्या लग रहा है? सब में ये लगाया जा रहा है, एक एस जोड़ा जा रहा है, इसमें भी एस लगाया जा रहा है। एस, एस, ये सारी चीज जो लगाई जा रही हैं, ये क्या होता है? ये प्लूरल बनाती हैं किसी भी चीज को। और जब ये बनाते हैं तो अब इसमें ये लिखा है नाउन्स यूजली आर फॉर्म्ड बाय, जो नाउन्स बनती हैं वो किस क्या क्या जोड़ा जाता है? एस और ई एस जोड़ा जाता है उनके लास्ट में, ठीक है। तो हम इन्हें भी पढ़ते हैं। तो ये होते क्या, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया आपका, यूजेस ऑफ एस, ई एस और आई ई एस, ये 3 वर्ड होते हैं आपके। आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो उसमें भी, अभी हम सेंटेंस भी पढ़ाएंगे आपको बाद में दूसरी वीडियो में। तो इसलिए अब हम इसे देखते हैं पहले। जैसे ये लिखा है फॉर मोस्ट नाउन, मतलब ज्यादातर नाउन्स के लिए हम ऐड करते हैं एस, ठीक है। यानी जैसे कैट लिखा तो कैट्स लगा दिया, पेन लिखा तो पेन्स लगा दिया। पर जो ऐसे वर्ड होते हैं, इफ अ नाउन एंड विद, जो कभी नाउन होती है वो हमारी खत्म होती है किन किन वर्ड से, ये वर्ड्स आप याद रखिएगा जरूर से। ये होते हैं एस, एस एच, सी एच, एक्स और जेड, जिनके मैंने नीचे अंडरलाइन कर दी। वहां पर हम हमेशा क्या लगाएंगे? वहां पर लगाएंगे हम, ये लगाएंगे ई एस, वहां पे ई एस का यूज होगा। जैसे ये वर्ड है जो हमारा बॉक्स, ये लास्ट कहाँ पे खत्म हुआ? एक्स पर, तो एक्स है ऊपर, वो जो लाइन बोली है मैंने, तो उसमें लास्ट में क्या जोड़ दिया? उसमें लाइन में जोड़ दिया ई एस। ऐसी ये बुश, ये एस एच है, देखो एस एच ऊपर है तो यहाँ क्या जोड़ दिया? बुशीज। तो आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। जहां भी जो नाउन एंड होगी एस, एस एच,
CH, SH और X और Z से, ये 5-6 वर्ड हैं, इन्हें याद रखना। तो वहां पे उनके लास्ट में क्या लगाएंगे हम, ES जोड़ेंगे। और ऐसी एक है नाउन जो एंडिंग होगी वाई से, कोई भी जो अगर नाउन है भाई वो वाई से एंड हो रही है तो उसे क्या लगाएंगे, उसमें लगा देंगे IES। जैसे इसमें एग्जांपल दिया गया है बेबी, तो ये वाई से एंड हो रही है तो इसमें वाई को हटा के क्या लगा दिया, IES जोड़ दिया गया है। ठीक है, ये याद रखना। और कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो मतलब उनका चेंज अलग ही हो जाता है, वो बिल्कुल अलग हो जाते हैं। जैसे चाइल्ड का हो जाता है चिल्ड्रन, माउस का हो जाएगा माइस। ठीक है, और एक होता है फ्यू नाउन डू नॉट चेंज एज इट ऑल, मतलब जैसे हैं वो वैसे ही आ जाते हैं, उनमें बिल्कुल भी चेंज नहीं होती। जैसे फिश का फिशेज रहता है और स्पीसीज का स्पीसीज ही रहता है, इसमें कोई ना सिंगुलर होता ना प्लूरल होता। ये कुछ कुछ वर्ड होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना आप। तो इसकी समरी टेबल मतलब जो ये क्या है, ये क्या समझे आप, जो सिंगुलर नाउन होते हैं वो वन ओनली होते हैं जैसे गर्ल और बुक, प्लूरल नाउन हो गए तो मोर देन वन होते हैं यानी एक से ज्यादा होते हैं जैसे गर्ल और बुक। तो ये आपकी जो ये है वीडियो ये यहीं पे खत्म होती है। आई होप आपको ये नाउन बिल्कुल समझ में आ गया हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं ऐसी और एक बेहतरीन वीडियो के साथ। और आज से ही हमारी जो ये सारी क्लासेस हैं उसमें हम आपके अलग अलग टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, चाहे वो नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब, धीरे धीरे ग्रामर में अपने आगे बढ़ते रहेंगे। तो हमारे साथ जुड़िए रहिएगा और अपनी ग्रामर पोर्शन को एक मजबूती दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसी एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। जब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।